नमस्कार। मैं जनमक्ता श्रीओम गौतम। कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से जिहादी आतंकवादियों ने लोगों से उनके नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर और उनको नंगा तक करके जब ये तस्दीक कर ली कि ये लोग मुस्लिम नहीं हैं, तो उन लोगों को किस बेरहमी से मार दिया था और उसके बाद पूरा देश गुस्से में है। सरकार ने इसको लेकर तमाम योजनाओं पर बहुत ही तीव्रता के साथ काम करना शुरू किया और उसी कड़ी में सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया गया। दूसरे कदम भी उठाए गए। पाकिस्तानी जो वीजा लेकर भारत में थे उन सभी को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सरकार से ये कहा कि आप कड़ी कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। और इसके बाद एक सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि इस बार पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और ये कह दिया था कि सरकार अब इस बार बहुत बड़ी स्ट्राइक करने वाली है। ये छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं होगी, ये ऐसी स्ट्राइक होगी जिससे पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल जाएंगे। इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही है। और देखिए, जब भी कोई ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसकी बातें सबको नहीं बताई जाती हैं, ये सब लोग समझ रहे हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर पार्टियां इस पर संयम बरतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहने को तो धर्माचार्य कहलाता है, शंकराचार्य की पदवी उस व्यक्ति ने धारण कर रखी है और ये व्यक्ति लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। जो बातें ओवैसी जैसे लोगों से, राहुल गांधी जैसे लोगों से लोग उम्मीद कर सकते थे, लेकिन ये व्यक्ति उनसे भी ज्यादा चुभने वाली बातें सरकार के बारे में बोल रहा है। ये लगातार बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस व्यक्ति का नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। ये खुद को शंकराचार्य कहता है, स्वरूपानंद का चेला है। वैसे इसका असली नाम उमाशंकर उपाध्याय है। ये वही व्यक्ति है जब वो कुंभ के दौरान भगदड़ मचती है और उसमें बहुत से लोगों की जान जाती है, लेकिन ये उसको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने का बहाना बना लेता है, तमाम ड्रामे करता है और ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और कुंभ में इसका शिविर था, उसकी क्या स्थिति थी, उसमें क्या सब चल रहा था, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस बात पर आते हैं जो अब इसने कहा है। आज इसने बयान दिया है कि जब कश्मीर में ये हमला हुआ तो देश का चौकीदार क्या कर रहा था। वो खुद को चौकीदार करते हैं लेकिन चौकीदारी नहीं करते हैं। इतने लोग आ गए, आक्रमण हुआ, लोग मारे गए, तो उन्हें कैसे पता चला कि ये पाकिस्तानी थे? अगर उन्हें पता है पाकिस्तानी थे तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया? सेना ने उन लोगों को कितनों को पकड़ा, कितनों पे हमला किया? अब तक क्या हो रहा है? आपने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, उससे क्या होगा? हमने विशेषज्ञों से पूछा है, वो कह रहे हैं 20 साल में हम उस पानी को रोक पाएंगे। यानी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। जैसे कुंभ के दौरान भगदड़ के बाद में इसने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस भगदड़ के लिए और मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था, उसी तरीके से ये अभिमुक्तेश्वरानंद नाम का तथाकथित शंकराचार्य अब देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहा है। पूरी दुनिया जहां एक तरफ भारत से उम्मीद कर रही है और सबको लग रहा है कि भारत बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है जिसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। ये जो बातें होती है स्ट्रेटेजिकली, इनमें बहुत लंबी योजनाओं की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके व्यापक असर पड़ते हैं। इस अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के तथाकथित शंकराचार्य को नहीं पता है कि जब युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो उसका बाकी देश की जो और स्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था है या लोगों का जनजीवन है, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस व्यक्ति का अगर इतिहास देखा जाए तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस व्यक्ति को, और इसने जो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लिया था प्रदर्शन के नाम पर, बड़ी बुरी तरह से इसमें लठ तुड़वाए थे। लेकिन अब उसी अखिलेश यादव को यह कहता है कि मेरी शरण में आया हुआ व्यक्ति है, मैंने उसे माफ कर दिया है।
दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री हो, वो इसको सम्मान भी देते हैं, इसको उचित इसके साथ व्यवहार भी करते हैं, तब भी ये व्यक्ति पता नहीं क्यों राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखता है। इसके पीछे एक कारण ये है कि ये दिग्विजय सिंह का चेला भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके गुरु स्वरूपानंद के बहुत अच्छे संबंध दिग्विजय सिंह के साथ थे, और उस समय जब दिग्विजय सिंह स्वरूपानंद से मिलते थे तो ये उनके साथ ही होता था। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद नाम का ये तथाकथित शंकराचार्य हो सकता है दिग्विजय सिंह के इशारों पर काम कर रहा हो। दूसरी तरफ भारत सरकार इस पूरे मामले में क्या तैयारी कर रही है, ये सबको पता ही चल रहा है कि सीमा के आसपास बंकरों को साफ करा दिया गया है, वहां जितनी फसलें हैं उन्हें काटने के लिए बोल दिया गया है। भारत की नौसेना अरब सागर में जाकर खड़ी हो गई है। भारत की तमाम सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो धीरे धीरे सीमा के आसपास पहुंचने लगी है। दूसरी अन्य तैयारियां भारत की तरफ से की जा रही हैं। कूटनीतिक तौर पर भारत के विदेश मंत्री तमाम जो मुख्य देश हैं उनके साथ बातचीत कर चुके हैं, पूरी दुनिया से इसका समर्थन मिल रहा है। उसके बावजूद अभिमुक्तेश्वरानंद ये चाहता है कि जो कुछ सरकार करने जा रही है, जो कर रही है, उसकी पल पल की रिपोर्ट इस व्यक्ति को दी जाए जिसकी हैसियत राजनीतिक रूप से कुछ भी नहीं है। कहने को ये एक शंकराचार्य पीठ का पीठाधीश्वर है, लेकिन अपने आप को ये बहुत बड़ा तीसमारखा समझने की गलती कर रहा है। हो सकता है हमारी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगे, वो ये सोचे कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में शंकराचार्य का जो पद है वो बहुत बड़ा है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो उसका कारण भी मैं बताता हूं। जिन आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर ये पीठें चल रही हैं, उन्होंने जिन सिद्धांतों को बनाया था, ज्यादातर ये शंकराचार्य उन सिद्धांतों को मान ही नहीं रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत की परिभाषा दी है, और ये कहा है कि अद्वैत का मतलब ये है कि सबके भीतर परमात्मा है और परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। उस हिसाब से तो चाहे ये अभिमुक्तेश्वरानंद हो या कोई और बटुक हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम सभी परमात्मा के उसी तरीके से बराबर अंश हैं जिस तरीके से अन्य जीव हैं। तो फिर किसी व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पर बैठकर चांदी का छत्र लगाकर बड़ा सिंहासन बनाकर अपनी चरण पादुका पूजन कराने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो सीधे तौर पर शंकराचार्य के सिद्धांतों के विपरीत है। उसके अलावा अगर आप किसी धर्म के किसी मठ के आचार्य हैं तो आप अपने आप को धर्म से, सनातन पद्धतियों से, पूजा परंपरा से ही सीमित रखें, लेकिन आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो फिर क्यों ना अभिमुक्तेश्वरानंद ये भगवा चोला छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लें, या फिर समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है आजकल वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा मेल खाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को ये भगवा चोला और ये गद्दी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ भारत के जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, वो सब जान रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रही है, और ये सबक जल्द ही सिखाया जाएगा, क्योंकि इस पर भारत के प्रधानमंत्री दो बार कह चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब पुलवामा में इसी तरीके की घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक रैली के दौरान कहा था कि हम इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, और हमने तभी कहा था कि इस बार बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को दी जाएगी। और उस घटना के 13 दिन के अंदर ही बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई थी। इस बार हमने बताया कि इस बार 13 दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा, 2-4-5 दिन में, एक हफ्ते के अंदर ये सब हो सकता है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये सब गोपनीय बातें होती हैं, और ये बातें हर आदमी को पता चले ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन भी इस बात की पूरी आशंका लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, वहां पर दहशत का माहौल है कि पता नहीं भारत इस बार क्या करेगा। उन लोगों ने अपनी सेनाओं को भी सीमा के आसपास लगा दिया है, चीन से सहायता मांगी जा रही है, तमाम तरीके की तैयारी भी की जा रही है, और तमाम तरीके की गीदड़ बख्शी की दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तुम हमारा सिंध का पानी रोक दोगे, सिंधु का पानी हमारा है तो हम उसमें तुम्हारा खून बहा देंगे, हिंदुस्तानियों का खून उसमें बहेगा। लेकिन बिलावल भूल गया है
कि वो और उसके देश की जो औकात है भारत के किसी एक प्रांत के बराबर भी नहीं है। भारत की सेना आज दुनिया की बहुत बड़ी और मजबूत सेना कही जाती है। भारत की वायुसेना भी बहुत मजबूत है और नौसेना भी किसी से कम नहीं है। अगर भारत ने एक दिन के लिए भी इन तीनों सेनाओं को छूट दे दी तो समझ लो कि पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान से बलोच आर्मी नहीं संभाली जा रही है और वो भारत से लड़ने की बात कर रहा है। ये बातें भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो कांग्रेसी या वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, रवीश कुमार टाइप के या प्रणब प्रसून वाजपेयी टाइप के लोगों के वीडियो कम देखते हैं, वो अच्छी तरीके से मानकर चल रहे हैं कि बहुत जल्द इस सब का परिणाम भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान को और वो खुशखबरी जल्द आने वाली है। लेकिन क्या करें, अभी युक्तेश्वरानंद जैसे लोगों का जो राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बनकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और अब इन्होंने हदें पार कर दी है। मैं तो कहूंगा उन सभी सनातनी लोगों से कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करने की जरूरत है और उन लोगों को शंकराचार्य पीठ पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। यहां मैं आप बता दूं कि कुंभ में क्या हुआ था। कुंभ में भगदड़ हुई थी, उसमें लोग मारे गए थे और इस व्यक्ति ने बड़ा ड्रामा किया था। लेकिन जब हमने इसके शिविर में जाकर देखा तो हमने महसूस किया कि वहां किसी भी आम आदमी को रात में रुकने की परमिशन नहीं दी जाती थी। भंडारे के नाम पर भी मुश्किल से 100-200 लोगों को यह व्यक्ति खाना खिलाता था, जबकि इसका जो शिविर था बहुत बड़े एरिया में, सैकड़ों एकड़ में इसका शिविर फैला हुआ था और भव्यता के साथ ये वहां पर शिविर लगाकर बैठा हुआ था। इसके शिविर में आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जबकि पुरानी एक सूक्ति है कि यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपनै, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर समस्त जीवों के लिए करुणा प्रेम दया है वो सबसे बड़ा महात्मा है, चाहे वो भस्म जटा रखे या न रखे, ज्ञान मोक्ष की बात करे या न करे। लेकिन इस व्यक्ति में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बड़ी धूमधाम के साथ अपना जन्मदिन मनाता है, ये अंबानी के बेटे की शादी में जाता है। इस तरीके के शंकराचार्य की हमारे सनातन को कोई जरूरत नहीं है और हम तो सलाह देना चाहेंगे उमाशंकर उपाध्याय को कि आप ये भगवा चोला उतार दीजिए, इसका अपमान मत कीजिए। राजनीति करनी है, राजनीति में भविष्य आजमाइए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा बहुत लोगों के वोट मिल जाए या फिर आपको अपनी जो हैसियत है वो भी पता चल जाए कि वास्तव में राजनीति भी आपके बस की नहीं है। जय हिंद, जय भारत।